नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल दी है। विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। ये क्या होती है, देखो जब क्वेश्चन आता है रिमाइंडर के कंसेप्ट पे तो हम पहले लगाते हैं फर्मेट थ्योरम। ऐसा पेपर में हम नहीं करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम पेपर में हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम फटाफट उसको देख लेते हैं और कौन सी थ्योरम लगती है उसके हिसाब से उसको कर देते हैं। वैसे अगर सीधी बात करें, सिंपल बात करें, तो एक क्वेश्चन है उस पर हम फर्मेट थ्योरम लगा के आंसर निकाल सकते हैं, विल्सन थ्योरम, नेगेटिव थ्योरम, और वो भी ना लगे तो उसके बाद लगेगी क्या, यूलर थ्योरम। अच्छा जी, क्या होती है यूलर थ्योरम? कोई प्रूफ नहीं बता रहा, मैं सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ। एन कोई एनी नेचुरल नंबर है जी, नेचुरल नंबर। ए है कोई यहाँ पे एनी नंबर। अच्छा जी, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ए अपॉन में एन, और ए की पावर क्या है, टोशेंट फंक्शन ऑफ एन। अब ये क्या है, ये है भैया फाई, जो हम मैथ में 12th में देखते आए हैं। तो ये जो पावर है ना, ये यहाँ पे जो ए की पावर है, ये है एन का टोशेंट फंक्शन। अब ये टोशेंट फंक्शन क्या होता है, देखो पहले ये देख लो ए और अच्छा पहले ये देख लो ए और जो एन है ना, ये दोनों आपस में कोप्राइम होंगे, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा भैया 1। ये है हमारी यूलर थ्योरम। अब ये टोशेंट फंक्शन देखो क्या मामला है इस टोशेंट फंक्शन का। एन जो नंबर है, ये नंबर एन, ये लेट करो 40 है। अच्छा जी, अब क्या, इसका टोशेंट फंक्शन निकालना है, मतलब फाई एन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो भैया इसमें करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, 8 5 होता है 40। अच्छा जी, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, हाँ जी, इनटू में 5। अच्छा जी, ये हो गए इसके 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा जी, अब क्या करें, अब निकालो फाई, मतलब एन का टोशेंट फंक्शन, 40 का टोशेंट फंक्शन 40 इनटू में ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना, इसको देखो कैसे लिखना है। 1 माइनस 2 में से कर दो एक कम, मतलब 1 अपॉन में 2। ठीक है जी, उसके बाद इनटू में 1 माइनस 4 में से एक कम करके बोले तो 5 में से एक कम करके बोले तो 4, डिवाइड कर दो इस 5 से। अच्छा जी, भाई हमें ये बेस जो है, इस बेस में से एक माइनस करके सब में से वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे 5 ये जो बेस है, इसमें से हमने एक माइनस करके ये लिख लिया। माइनस में ये 1 माइनस 1/2 हो गया, जैसे ये 1 माइनस 1/2 हो गया, 1 माइनस 4/5 हो गया। टोशेंट फंक्शन निकालने के लिए हमें जो ये बेस है, इसमें से एक कम करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इसको भैया कर दो सोल्व। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 1/2, 1/2। ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा इसको सोल्व करके 1/2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 4/5। अब इसको आप काट दो, 20 5 चौक 20, यहाँ पे आ गया 4 चौक 16। एन इसका एन जो ये नंबर था 40 का टोशेंट फंक्शन क्या आया भैया, 16। अब ये 16 का मतलब क्या है, ये जो 16 आया टोशेंट फंक्शन, ये चलो यहाँ पे हम पुट कर देंगे रूल के फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन ये होता क्या है, ये बताता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। तो भाई डेफिनेशन इसकी क्या है टोशेंट फंक्शन की, कि जैसे कि ये 16 आया, ठीक है, और ये 40 का हमने टोशेंट फंक्शन निकाला 16। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इस नंबर में जो गिवन संख्या है, जो इससे छोटी हैं, 40 से जो छोटी हैं, जितनी भी छोटी संख्या हैं जो इस नंबर के साथ को प्राइम है। को प्राइम की डेफिनेशन आप सबको पता है कि भाई 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब वो संख्या जिनमें 1 के अलावा कुछ भी और कॉमन ना हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि भाई जो 40 है, ये जो टोशेंट फंक्शन जो हमने निकाला इसका नंबर 40 का, तो ये जो 40 है, इससे छोटी संख्याएं हैं जो इस नंबर के साथ क्या है भैया, को प्राइम है। उन संख्याओं की संख्या बता दी इसने कितनी है, 40 से जो छोटी है वो कितनी है, 16। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और 15। 16 नहीं लेंगे, 16 से छोटी। इनकी काउंटिंग को ही हम क्या बोलते हैं भैया, टोशन फंक्शन कहते हैं, फाई कहते हैं। अब भाई 40 का टोशन फंक्शन आ गया 16। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि भैया 40 से छोटी वो संख्या है, उनको काउंट कर लिया इसने इस टोशन फंक्शन के थ्रू। वो इतनी संख्याएं हैं जो 40 के साथ को प्राइम है। अब आपको नहीं समझ में आया? अब भी भाई डेफिनेशन इसकी ये है टोशन फंक्शन की कि इसमें, इस नंबर में जो गिवन संख्याएं हैं 40 से कम, 40 से छोटी संख्याएं, वो संख्याएं इस 40 के साथ को प्राइम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक नंबर है 12, इसका टोशन फंक्शन निकालो भाई। तो इसका टोशन फंक्शन कैसे निकालेंगे हम, मैंने आपको बता दिया। 12, इसके करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे? 4 तिये 12 होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब ये किस फॉर्म में लिखना मैंने आपको बता दिया। इस बेस में से 1 माइनस इस बेस में से 1 कम करके लिख दो 1/2, इस बेस में से 1 कम करके लिख दो 2/3। ठीक है, 12 गुना में ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/3। 2 छिक्के 12, 3 दूनी 6, 4। 12 का टोशन फंक्शन आ गया 4। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हमने इसका 40 का निकाला था 16, इसका मतलब क्या, मैंने डेफिनेशन में बताया। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पता होनी चाहिए चीज़ें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और 12। 12 से छोटी, क्योंकि हमने 12 का टोशन फंक्शन निकाला ना। तो 1 से लेके 12 तक, 12 से छोटी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 12 के साथ को प्राइम है। अब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं भैया? देखो, एक तो 1 हो गया, 1 बिल्कुल 12 के साथ को प्राइम है। अच्छा जी, 2 तो 12 का को प्राइम नहीं है भाई। 2 और 12 में क्या है? कॉमन है, एक तो एक इसमें 2, ये 2 से कटेगा। 12 में क्या है? 1 2 से 3 से 4 से 6 से। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 कॉमन है, एक से ज़्यादा कॉमन है। को प्राइम मैंने आपको बताया था कि भैया को प्राइम होने चाहिए, मतलब 12 से नीचे ऐसी 4 संख्याएं हैं जो 12 के साथ को प्राइम हैं। तो एक तो 1 हो गई, 2 नहीं है, 3 चौक 12 नहीं है, 4 ती 12 नहीं है, 5 है भाई बिल्कुल, 6 नहीं है, 7 है भाई बिल्कुल, ठीक है, 8 नहीं है भाई, 9 है को प्राइम, 9 भी नहीं है, 9 भी कट जाएगा, मतलब 9 और 12 में कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5, ये 10 में भी नहीं है, बनेगी बात। 11 इसका एक को प्राइम है, 12 और 11 आपस में को प्राइम है। तो कितनी संख्याएं आई? एक 11 आई, 12 से छोटी एक 11 आई, एक 7 आई, एक 5 आई, एक 1 आई, तो कितनी हो गई? 4। यही 4 तो हमने यहाँ पे निकाला था। होप आपको ये अभी समझ में आया होगा टोशन फंक्शन जो आ रहा है उसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि जिस नंबर का हम टोशन फंक्शन निकाल रहे हैं और जितने टोशन फंक्शन वैल्यू आ रही है, मतलब उस नंबर से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें उतनी संख्याएं, जो टोशन फंक्शन में जो संख्या आई है उतनी संख्याएं उस नंबर के साथ में को प्राइम होंगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक या दो, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल n एक नंबर है 375, इसका टोशन फंक्शन निकालो भाई। कैसे निकालेंगे? तो भैया निकाल दो 375, इसके करो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो ये 375 है, तो 125 गुना में 3 है ना। 125 दिए 375 ही तो होता है भाई, और कितना होता है? ये क्या है? ये 5 का क्यूब है, और ये क्या है? 3। ठीक है, तो भैया इसमें मैंने आपको बताया कैसे इसको निकालते हैं। 1 माइनस में ये बेस क्या है? 5 में से 1 कम करके लिख दो यहाँ पे 4/5 गुना में 1 माइनस ये बेस कितना है? 3 को 3 में से 1 कम करके लिख दो भाई 2/3। अच्छा जी, अब इसको सोल्व कर दो। 375 ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 2/3। ये काट दो इसको, ये कितने पे कटेगा भाई? काट के देखो, 5 7 35, बचेगा 2, 5 25, 5 7 35, 75 5
375 भाई 5 साते क्या बन जाएगा 35 बचेगा 37 में से 35 जाएगा 2 25 25 किस पे कटेगा 5 पे। अब ये कट रहा है काट दो इसको 3 दूनी 6 3 5 15 ये बस इतना ही कट रहा है। अब ये हो गया 4 दूनी 8 8 इंटू 25 कितना बनेगा 200। तो भाई 375 का टोशन फंक्शन क्या आया 200। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एक नंबर है 420, इसका टोशन फंक्शन निकालो भाई। तो 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे भाई 42 इंटू में 10, ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 3 6 और 7 6 42 है ना बिल्कुल। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 7 यही हो ना इंटू में 5 ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो भाई 420 गुणा में बेस बेस लेते जाओ एक 1 माइनस में बेस में से एक कम किया 1/2 इंटू में 1 माइनस में बेस में से एक कम किया 2/3 इंटू में 1 माइनस बेस में से एक कम किया 7 में से एक गया 6/7 और 1 माइनस ठीक है ये 4/5। ये आ जाएगी हमारी टोशन फंक्शन की जो निकालने का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या वैल्यू होंगी, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 2/3। ये सारी कैलकुलेशन आपको पेपर में नहीं करनी है, ये बस अभी सीखने के लिए है। आपको बस ये देखनी है प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया फटाफट इतना ये स्टेप छोड़ सकते हो आप ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हो 6/7 इंटू में 4/5। अगर किसी का मैथ ज़्यादा अच्छा है तो वो इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो फटाफट अपने मन से ही काट लेगा क्योंकि भैया मन की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। अब इसको काट दो भाई, ये क्या है 420 है ना, इसको काट दो 7 6 के 42 3 दूनी 6 2 से 10 5 से 5 दूनी 10 ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 6 के 24 4 चौके 16 1 4 दूनी 8 और 1 9 96 इस नंबर का क्या आएगा टोशन फंक्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। यूलर थ्योरम से ही विल्सन थ्योरम निकली है ठीक है। वो कैसे निकली थोड़ा सा बता दूं, फटाफट बता ही देता हूँ। देखो ए एक नंबर है, इसका टोशन फंक्शन n अपॉन में n, रिमाइंडर आता है 1 ठीक है। क्योंकि हमारी जो विल्सन थ्योरम है वो भी तो रिमाइंडर 1 ही बोलती है ना। और n ये क्या है n है ना, और n एक लेट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर p रखते हैं n को ठीक है जी। तो ये बन जाएगा a/p बिल्कुल। तो भैया टोशन फंक्शन ऑफ p क्या बनेगा, टोशन फंक्शन ऑफ p बनेगा p माइनस में 1। अभी मैंने आपको बताया p माइनस में 1 कैसे बनेगा। तो अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना। इस जो टोशन फंक्शन आ गया वो पावर यहाँ पे पुट कर दो p माइनस में 1 अपॉन में p, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। यही तो हमारी क्या है विल्सन थ्योरम है। होप आपको ये समझ में आई होगी, नहीं आई तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपने सीख लिया ना कैसे विल्सन थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालते हैं, वही बहुत है। नहीं आई तो छोड़ो गोली मारो। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।